नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनोडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित जो चक्रास पे आधारित है, पिछले अध्याय के अगले क्रम को लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। उसे आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं। अपनी जड़ों को पुनः प्राप्त करना। आधार चक्र का संस्कृत नाम मूलाधार है, जिसका अर्थ है मूल आधार। यह हमें हमारे शरीर, भौतिक दुनिया और पृथ्वी में जड़ देता है। एक पौधा जड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकता है, और ना ही एक इंसान की मानसिकता। हमारी जड़ें दर्शाती है कि हम पृथ्वी, गर्भ, हमारे पूर्वजों और परिवार और हमारे व्यक्तिगत इतिहास से कहाँ से आए हैं। हम एक साथ अपने अतीत को नकार नहीं सकते और अपनी जड़ों को बनाए नहीं रख सकते। साथ अपने अतीत को नकार नहीं सकते और अपनी जहां का बना नहीं रख सकते। एक ठोस नींव बनाने के लिए हमें अपने बचपन की जड़ों को सुलझाना होगा। अच्छा हो या बुरा, इन जड़ों ने हमारे सबसे प्रारंभिक चरणों में हमें जीवित और बनाए रखा, जहां जमीन अनुपयोगी थी। हम अपनी मानसिकता को अधिक उपजाऊ मिट्टी में प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है। इसमें इस वातावरण पर ध्यान देना शामिल है जिसमें हम रहते हैं और जो जमीन हम अपने आसपास बनाते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तल से मेल खाता है, जो हमारी जड़ों के लिए आधार है। जैसा कि परिचय में कहा गया है, मानव जीवन ऊर्जा की आपूर्ति पर निर्भर है। हमारी जड़ों की इस तरह से देखा जा सकता है कि हमारा सिस्टम ग्रह की बड़ी प्रणाली से जुड़ता है, जो हमारा स्रोत है, मुक्ति देने वाली धारा का उद्गम है, जिससे सभी चीजें बढ़ती हैं। शारीरिक अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व विभिन्न रूपों में पृथ्वी से आते हैं। भोजन जो हम खाते हैं, जिन चीजों को हम छूते हैं और देखते हैं, पानी जो हम पीते हैं, हवा जो हम सांस लेते हैं, और ध्वनियाँ जो हम सुनते हैं। हम खड़े या चलने के लिए पृथ्वी के खिलाफ धक्का देते हैं, और जब हम स्थिर रहना चुनते हैं तो हम पृथ्वी यानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा पोषित पर आराम करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए हमारी जड़ें हमारे व्यवहार पर अचेतन प्रभाव डालती है। हमारे अतीत के तत्वों से जुड़ी होती है। मूलाधार को चेतना में लाना हमारी जड़ों के प्रति जागरूकता लाना है। अतीत को उजागर करना है, उसकी जांच करना है, उसमें गहराई से आना है। जो कुछ भी ऊपर बढ़ता है वह अनंत से फैलता है और अधिक जटिल होता जाता है। अपनी जड़ों एक जाना हमें विलक्षण सरलता से ले जाता है और हमें सामूहिक अचेतन की समानता में लंगर डालता है। यह हमें धरती पर वापस लाता है, जिस तरह एक पेड़ की जमीनी स्थिति इसके प्रवाह को धरती से पतियों तक और पतियों से धरती तक पहुंचाती है। उसी तरह हमारी जमीनी स्थिति भी उत्साह के प्रभाव को स्वयं से पर्यावरण की ओर और पर्यावरण से स्वयं की ओर ले जाती है। स्टेनली केल्मन। आगे दूसरा, ग्राउंडिंग। एक स्वस्थ या पहला चक्र व्यक्ति को ऊर्जावान रूप से जमीन पर रहने की अनुमति देता है। एक अवधारणा जो बुनियादी जीवनता और कल्याण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राउंडिंग समय और स्थान में उन्मुख करती है और हमें पर्यावरण से जोड़ती है। ग्राउंडिंग होने से हमें अपने शरीर और पर्यावरण से जुड़ने के माध्यम से शक्ति का स्रोत मिलता है। शारीरिक रूप से यह पैरों और पैरों के माध्यम से होता है, जिसके माध्यम से उत्तेजना शरीर में ऊपर की ओर जाती है और अतिरिक्त नीचे की ओर जमीन में निकल जाती है। इसका मतलब है कि हम अपने दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। केवल आधार से ऊर्जा को ऊपर खींच कर ही हम मुक्तिदायक धारा बन सकते हैं, जो मुकुट तक बहती है। ग्राउंडिंग शरीर में चेतना लाती है और स्वस्थ सीमाएं बनाने के लिए आवश्यक है। जब चेतना के नीचे की ओर बहने वाली धारा शरीर के से जुड़ती है और भौतिक वास्तविकता
के किनारों और सीमाओं से मिलती है तो हम अधिक जागृत और जीवंत महसूस करते हैं। बहुत से लोग जो खुद को आध्यात्मिक मानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सुधार किया है जब उन्होंने अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर और ऊपर की ओर भेजना सीखा है। हमें आमतौर पर सिखाया जाता है कि आध्यात्मिकता केवल गैर भौतिक क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर भी हमारे शरीर की जीवंतता का सही मायने में अनुभव करने के लिए तपस्या अभ्यासों के माध्यम से उन्हें अस्वीकार करने के बजाय अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं प्रकृतियों को अपनाने से प्राप्त गहन आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव करता है। यह शक्तिशाली ओक कभी एक छोटा अखरोट था जो अपनी जमीन पर खड़ा था। जब हम जमीन पर टिके होते हैं तो हम वर्तमान केंद्रित गतिशील हो सकते हैं। हमारा ध्यान यहीं और अभी पर केंद्रित होता है, जिससे हम जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसमें एक गतिशील तीव्रता आती है। हमारा अनुभव प्रत्यक्ष संवेदनात्मक तत्काल होता है। हम आत्मविश्वासी होते हुए भी संयमित होते हैं, अपने समर्थन के स्रोत से जुड़े होते हैं। जमीन से जुड़े होने का अर्थ है हमारी भावनात्मक विद्युत धाराओं को हमारी आवश्यकताओं और छवियों की तरंगों से उन क्रियाओं की लय से जुड़ना है जिनसे हमारी शारीरिक मानसिक प्रतिक्रियाएं बनती हैं। मानवीय और प्राकृतिक जमीन की लय, स्टेनली केल्विन बता रहे हैं, बिना आधार के हम अस्थिर होते हैं। हम अपना ध्यान खो देते हैं, अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं, अपने पैरों से बह जाते हैं या काल्पनिक दुनिया में दिव्य सपन देखते रहते हैं। हम अपने संयम की क्षमता को खो देते हैं, और जो कि रखने और थामे रखने की क्षमता है। अगर हम संयम नहीं रख सकते तो हम अपनी सीमाओं को नहीं रख सकते और आंतरिक शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। इस प्रकार हम परिपक्व नहीं हो सकते। सीमाएं परिवर्तन के लिए आवश्यक हर्मेटिक सील की अनुमति देती है। सीमाओं के बिना प्राकृतिक उत्साह बिखर जाता है और हमें अस्पष्ट और अवास्तविक दिखाई देता है। किसी जमीन की स्वस्थ स्थापना पहले चक्र का आवश्यक कार्य है और किसी भी आगे के निकाय के लिए आधार है। यहाँ पहले चक्र के मूल अधिकार निहित हैं, यहाँ रहने का अधिकार और जीवित रहने के लिए हमें जो चाहिए उसे पाने का अधिकार। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। फिर कल इस अध्याय के अगले आगे के क्रम को लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।